जब हम अपनी ट्रेड विंडो खोली थी, हम अपने रिटेंशन सोचे थे, तो हमारे दो फोकस थे। एक था कि हमने अपना एक लोकल कोर बनाना है। अब हमने देखा है डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, IPL देख लें, बाकी टूर्नामेंट्स देखें, जिनका तगड़ा लोकल कोर होता है ना, वही उनको आगे सक्सेस मिलती है। और अगले सालों में देखें कि जैसे अगले साल हमारी एक्सपेक्टेशन है कि IPL के साथ IPSL का ओवरलैप होएगा, तो जितने हमारे लोकल्स हमारे पास मौजूद होंगे इन द टीम, उतना हमें फ़ायदा मिलेगा, ना सिर्फ इस साल में लेकिन अगले कई सालों में। और फिर हमने दूसरा फोकस ये किया कि हम अपनी ड्राफ्ट पिक्स को करेंगे प्रायोरिटाइज। तो माशाल्लाह हमारे पास अब पहली प्लैटिनम पिक भी है, पहली डायमंड पिक भी है, दूसरी गोल्ड पिक है और तीसरी गोल्ड पिक भी है। तो हमारी बिल्कुल उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे फॉरेनर जो अवेलेबल होंगे ड्राफ्ट में, उनको हम उठा लेंगे। तो लोकल कोर एंड गुड ड्राफ्ट पिक्स, दैट इज आवर विनिंग स्ट्रेटजी। हमने देखा है एक दफा खेल सकेंगे आपके, क्या वो फुली फिट हो जाएंगे PSL पहले? कौन? एहसान। देखिए जी, एहसानुल्लाह हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एहसास है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम उसकी रिकवरी को फास्ट ट्रैक करें ताकि PSL वो खेले। अभी हमारी उससे बात भी हुई थी, हमारे डॉक्टर आए हुए थे, डॉक्टर जवाद। तो मेरी डॉक्टर जवाद एहसान की बात हुई थी, जिसमें एहसान को ऑब्वियसली बहुत उसको जल्दी थी कि वो वापस बॉलिंग शुरू करे और PSL खेले। हमने उससे ये बात की थी कि देखें, PSL आएंगे और जाएंगे, प्लेयर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है वर्ल्ड कप। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जितना स्लो कर सकें उसकी रिहैब को हम करें, ताकि वो जब वापस आए अपनी 140 वाली पेस पे वापस आए और वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो। इफ़ ही कम्स बैक फॉर द वर्ल्ड कप और पाकिस्तान टीम में आ जाएगा, तो अगले कई साल इंशाल्लाह एहसान पाकिस्तान टीम में गुजारेगा। रास्ते में अगर PSL खेल लिया, ये नहीं खेलेगा अगला खेलेगा, उसका अगला खेलेगा, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि हमने उसको वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना है, ना सिर्फ PSL के लिए। अच्छा, पिछले सीजन में हमने देखा है रिजवान के साथ शान मसूद की ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगती थी। इस दफा आपने शान मसूद को ट्रेड किया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ओपनिंग कॉम्बिनेशन में, या किसी ऐसे प्लेयर का आपके माइंड में है कि रिजवान के साथ वो अटैच हो जाए? नहीं, बिल्कुल, रिजवान शान हैव हैड अ वेरी सक्सेसफुल ओपनिंग पार्टनरशिप। माशाल्लाह दे वर नंबर 1 इन विकेट प्रिवेंशन इन द PSL पिछले 4 सालों में भी। तो अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारा एक प्लेयर चला गया, बट ऑब्वियसली वो कैप्टन बनना चाह रहा था कराची में, तो हम उसे रोक नहीं सकते थे। तो हम खुश हैं वो आगे गया। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम एक फॉरेनर उठाएं जो हमारा कप्तान के साथ ओपन कर सके, या हम फॉरेनर भी पिक कर सकते हैं। और लोकल अभी नेशनल T20 में भी कई लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एज एन ओपनर, तो वो भी हमारी नज़रों में है। तो या हमारी होगी ऑल पाकिस्तान ओपनिंग पार्टनरशिप, या हमारी होगी एक फॉरेनर के साथ। देखेंगे कौन होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक फॉरेनर ही हो। कैप्टन आपका अली भाई, कैप्टन रिजवान जी रहेंगे या कुछ चेंज करने का प्लान है, क्योंकि बाकी फ्रेंचाइजी जो है तब्दीली लेके आ रही है कैप्टन? नहीं, माशाल्लाह मोहम्मद रिजवान हैज बीन सच अ सक्सेसफुल कैप्टन इन पाकिस्तान। 3 साल में 3 फाइनल कोई छोटी बात नहीं होती। तो रिजवान हमारे कैप्टन अभी भी हैं, अगले कई साल रहेंगे इंशाल्लाह। आपने फीमेल कोचेज लेके आए हैं मुल्तान सुल्तान के साथ, कितना बेनिफिशियल होगा? पहली दफा देख रहे हैं कि फ्रेंचाइज ने फीमेल कोचेज को लेके आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस काम पर? देखिए, फीमेल कोच के हवाले से हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हमने लाजमी फीमेल कोचेस को अंदर लेके आना है। मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस था कोचेस के साथ, जब हमने इयन पॉन्ड को एक फास्ट बॉलिंग कैंप के लिए बुलाया था पाकिस्तान कोई 5 साल पहले, उनके साथ कैथरीन डॉल्टन आई थी एज एन असिस्टेंट कोच। लेकिन 1-2 दिन में हमें नजर आ गया था कि जो प्लेयर्स इयन के पास जा रहे थे, उतनी प्लेयर्स कैथरीन के पास जा रहे थे, बिकॉज वो इतनी वैल्यू ऑफर करती थी एज ए कोच। तो उसकी जो रिस्पेक्ट थी प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा थी। तो उसको एक दफ़ा और भी हमने बुलाया था, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे प्लेयर्स को भी, बाकी टीमों के प्लेयर्स को भी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने उनको सिखाया था 5 दिन के अंदर। तो तब से मेरा फैसला था कि जब हमें मौका मिले और हमें बॉलिंग कोच मुझे चाहिए होगा, वो डेफिनेटली होगी कैथरीन। तो जब वो भी आ गई, फिर हिजाब जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर है ग्रासरूट्स के लिए, जब हमें ज़रूरत पड़ी फॉर GM इन PSL, हमारी तो नो ब्रेनर था कि वो हमारी बनेंगे GM। थैंक यू। थैंक यू।